Hello everyone, I am अक्षय बिस्सा, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे टू स्मॉल टॉपिक। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन स्विचिंग एंड सेकंड इज सोर्स मल्टीप्लेक्सिंग एंड डेस्टिनेशन डीमल्टीप्लेक्सिंग। कॉम्बिनेशन स्विचिंग में हम देखते हैं वी हैव सीन दैट द टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम रीजन स्पेस स्विचेस डू नॉट प्रोवाइड फुल अवेलेबिलिटी एज दे आर नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टाइम स्लॉट इंटरचेंज। इसका मतलब ये होता है कि टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम डिवीजन स्पेस में हम देख चुके हैं कि वो हमें फुल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हमें टीएसआई के लिए। टीएसआई क्या होता है? टाइम स्लॉट इंटरचेंज। टाइम स्लॉट इंटरचेंज का मतलब होता है कि एक टाइम स्लॉट का डेटा हम डिफरेंट टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट नहीं कर पाते। फर्स्ट टाइम स्लॉट टू फर्स्ट टाइम स्लॉट में ट्रांसमिट होता है डेटा। अगर हम टीएसआई यूज़ करते हैं, द टीएसआई switches are not capable of switching sample values across the trunks without the help of some source switching matrices. TSI भी क्या करता है? सब switching matrices यूज़ करता है। and these are the demerits of TSI and space switching. इसलिए हमने एक यूज़ करते हैं हम एक टेक्निक दैट इज द कॉम्बिनेशन स्विचिंग. Combination of the time and space switches leads to configurations that achieve both time slot interchange and sample switching across the trunks. यह कॉम्बिनेशन स्विचिंग क्या करती है? टाइम एंड स्पेस स्विचेज लीड्स टू कॉन्फ़िगरेशन दैट अचीव बोथ टाइम स्लॉट इंटरचेंज भी एंड सैंपल स्विचिंग अक्रॉस द ट्रंक्स. दीज स्ट्रक्चर्स ऑल्सो परमिट अ लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शंस. ये लार्ज नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शंस को भी परमिट करते हैं टू बी सपोर्टेड फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी. A combination switch can be built by using a number of stages. A combination switch नंबर ऑफ स्टेजेस से मिलकर बनाया जा सकता है. स्टेजेस किस चीज़ की होगी? टाइम और स्पेस स्विचेज की स्टेजेस होती है. वी कंसिडर टू स्टेज स्विचेज इन दिस सेक्शन, थ्री स्टेज स्विचेज इन नेक्स्ट सेक्शन एंड these are. A two stage combination switch may be organized with time switch as the first stage and the space switch as the second stage or vice versa. फर्स्ट स्टेज टाइम स्पेस हो सकती है, टाइम हो सकती है एंड सेकंड स्पेस स्विच हो सकती है, या फिर फर्स्ट स्पेस स्विच हो सकती है एंड सेकंड टाइम स्विच हो सकती है. अकॉर्डिंग द टू स्विच कॉन्फ़िगरेशन आर नॉन एज बाय नॉमेनक्लेचर टाइम स्पेस. यानी फर्स्ट स्टेज अगर टाइम स्विचिंग है एंड सेकंड स्टेज स्पेस स्विचिंग है तो उसे हम बोलेंगे टीएस, दैट इज टाइम स्पेस. और अगर फर्स्ट स्पेस है सेकंड टाइम है तो वो हो जाएगा एस टी, स्पेस टाइम स्विचेज रेस्पेक्टिवली. इसके लिए डायग्राम हम ये हैं. इट इज़ अ टू स्टेज टाइम स्विच टी एस स्विच. हम इसमें देख रहे हैं कि जैसा कि दो स्टेजेस है, फर्स्ट टी एस आई है एंड सेकेंड इज एन क्रॉस एन स्पेस स्विच. और टाइम स्पेस स्विच इज शोन इन फिगर. फर्स्ट स्टेज इज द टाइम स्लॉट इंटरचेंज पर इनलेट एंड द सेकेंड स्टेज अ एन क्रॉस एन स्पेस स्विच. द कंट्रोल मेमोरीज फॉर द टी एस आई एंड स्पेस स्विच आर नॉट शोन. हमने कंट्रोल मेमोरीज को शो नहीं किया है इस फिगर में. ये दो स्टेज के लिए डायग्राम है. थ्री स्टेज जो फोर स्टेज होता है इसमें स्टेज को इंक्रीज किया जा सकता है. या हम देख रहे हैं कि I11 से 1M, 2 1 से 2M, N1 से NM तक, TSI 1, TSI 2, TSI अप टू N. एंड सेकेंड स्टेज में हमने N क्रॉस N का मैट्रिक्स यूज़ किया है, दैट इज़ फॉर स्पेस स्विचेज. इस तरह से दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर जो स्विचिंग टेक्निक यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्विचिंग. जो फर्स्ट स्विच है स्पेस स्विच एंड जो सेकंड स्विच है टाइम स्विच, या फिर फर्स्ट टाइम स्विच एंड सेकंड स्पेस स्विच, इनके जो डीमेरिट्स है, इनकी जो कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन सर्किट यूज़ किया है, जिसमें हम स्टेजेस को यूज़ करते हैं. फर्स्ट स्टेज टाइम और स्पेस, सेकेंड टाइम और स्पेस. इस तरीके से यह स्विचिंग टेक्निक यूज़ की जाती है. इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स एंड डेस्टिनेशन मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग रेस्पेक्टिवली. इट इज़ द ब्लॉक डायग्राम फॉर द सोर्स मल्टीप्लेक्सिंग एंड डेस्टिनेशन डीमल्टीप्लेक्सिंग. द टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचेज डू नॉट प्रोवाइड फुल अवेलेबिलिटी. ईच इनकमिंग ट्रंक कैरीज मल्टीप्लेक्स सैंपल फ्रॉम m different voice sources and each stream on the outgoing trunk is demultiplexed to m different destination as depicted in this figure. जैसा कि हम देख रहे हैं डायग्राम में कि
इनपुट साइड में हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है और आउटपुट साइड में हमने डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ किया है। मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग के लिए एंड डीमल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए। सोर्स साइड में जो ट्रंक्स है दैट आर द 1 2 3 अप टू m एंड डेस्टिनेशन साइड में 1 2 3 अप टू m। दीज आर द आउटगोइंग ट्रंक्स एंड दीज आर द इनकमिंग ट्रंक्स। अब इसमें जो फर्स्ट ट्रंक है, फर्स्ट जो स्ट्रीम आ रही है एंड सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, दीज आर कनेक्टेड टू कंटिन्यूसली 1 2 एंड 3 एट दी आउटपुट साइड। फर्स्ट जो इनकमिंग डेटा आ रहा है उसकी मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग के बाद ट्रांसमिट किया जाता है आउटगोइंग ट्रंक में, उसी को हम डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं ताकि उनको वापस रेस्पेक्टिवली ट्रंक्स के थ्रू आउटपुट दिया जा सके। इसमें हमने जो ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया है दैट आर दी इनकमिंग ट्रंक एंड दीज आर राइट एट द राइट साइड इट इज़ द आउटगोइंग ट्रंक। 1 to 1 टाइम रिलेशनशिप कैसे है वो हम देखते हैं। जैसे सोर्स एंड इनकमिंग ट्रंक्स टाइम स्लॉट्स, सेकंड आउटगोइंग ट्रंक्स टाइम स्लॉट्स एंड द डेस्टिनेशंस, एंड थर्ड आर द टाइम स्लॉट्स ऑफ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रंक्स। यह हमने टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया है इनको। यानी फर्स्ट टाइम स्लॉट इनकमिंग टू ट्रांसमिट एट द आउटसाइड द रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट। इस तरीके से एक टाइम स्लॉट के डेटा को दूसरे टाइम स्लॉट आउटसाइड में एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड अवर सोर्स मल्टीप्लेक्सिंग एंड डेस्टिनेशन डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड इट इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच।